नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में साइरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी चेन्नई में साइरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये अभ्यास क्यों किया गया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में होने वाली घटनाओं पर काबू पाने और रेस्क्यू अभियान को चलाकर लोगों की जानें बचाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया है। तो इस अभ्यास में 16 मित्र देशों ने और 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया है। दोस्तों इस अभ्यास के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है? तो अभी दिल्ली में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। तो अब दिल्ली एशियन वस्त्र सम्मेलन का नया संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोस्तों अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है और स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अभी दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। दोस्तों यह जब उड़ीसा में नई फसल तैयार हो जाती है तो इसकी खुशी में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अब उड़ीसा, तो दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं गणेशी लाल। दोस्तों उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लाख डाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अभी राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने देश में मृत्यु दर गुणवत्ता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों अभी ICMR ने देश में मृत्यु दर गुणवत्ता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। विक्रम दोराईस्वामी UK में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट कार्ड स्विस के नए CFO जिस्थित जोशी बने हैं। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण छाबरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों एडोब के साथ
एआईसीटीई ने भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर ए है। तो अब एसीटीआई ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, दोस्तों इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुलामे बालकृष्णन ने इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी केरल में ओणम 2022 त्यौहार शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर बी है। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार ये खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। अब केरल, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार जीएसटी चोरी करने को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश कुमार को ओएनजीसी अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर ए है। अब ओएनजीसी तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कालिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं कालिन डी ग्रैंड होम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एनएसओ की डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की डीजीपी विकास दर कितनी रही है? तो ये रहा है 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7BGI विमान आयात किए हैं? तो अभी बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7BGI विमान आयात किए हैं। तो अभी वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वजीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश के मित्र फैजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो अभी बाली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी नेपाल ने भारत में जैव विविधता संरक्षण पर देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आज आपके लिए सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।